क्या आप जानते हैं कि पुरी का खाजा सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से जुड़ी एक खास परंपरा है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध प्रसाद है खाजा। गेहूं के आटे से बनी परतदार, कुरकुरी और मीठी मिठाई। कहा जाता है कि खाजा की खासियत उसकी अनेक परतों में छिपी है। आटे की परतों को बेहद सावधानी से तैयार करके इसे बेला जाता है और तला जाता है, फिर चाशनी में डुबोया जाता है। यही वजह है कि इसका स्वाद और बनावट दोनों बेहद खास लगते हैं। पुरी की परंपरा में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर की रसोई और भोग की परंपराएं सदियों से श्रद्धा और विधि विधान के साथ चली आ रही हैं। और सबसे खूबसूरत बात, भक्तों के लिए यह सिर्फ मिठाई नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए जब भी पुरी का खाजा खाएं, उसके स्वाद के साथ उसकी परंपरा और श्रद्धा को भी जरूर याद करें। क्या आप जानते हैं, मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है और यह धड़कता है। लेकिन यह हृदय भगवान जगन्नाथ तक पहुंचा कैसे? कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की, तब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। मान्यता है कि उनका हृदय अग्नि में भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ और वह दिव्य रूप से सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि बाद में यही दिव्य अवशेष नील माधव से जुड़ी परंपरा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ की काष्ठ मूर्ति में स्थापित किया गया। इसी दिव्य तत्व को भक्त ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि महाकलेवर की परंपरा में जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई काष्ठ मूर्तियां बनाई जाती हैं, तब पुराने विग्रह से इस गुप्त दिव्य तत्व को नई मूर्ति में स्थानांतरित करने की परंपरा बताई जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इसी कारण भक्तों के मन में आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर यह दिव्य पदार्थ क्या है। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ जी के भीतर श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। जय जगन्नाथ जी।